वाह वाह भाई, मैं तुम नहीं करते हो। सबसे पहले सबका बताएंगे कि लाइक करा करो। ठीक ठीक ठीक, अब देखा जी आज से। चलो संविधान का प्रकार बताओ कौन कौन। अब शांति से पढ़ लो भाई। लिखित, अलिखित। लिखित मतलब क्या हुआ? लिख के रखा हुआ है। और कहाँ कौन संविधान है जो लिख के रखा? अलिखित कौन है? हाँ, पहला ऐसा देश जो संविधान लिखे हुए का है और क्या रहा? संविधान में बताओ क्या है सबसे पहले? चलो ठीक है, आर्टिकल बताओ क्या है? आर्टिकल मतलब अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची अलग है, आर्टिकल अलग है। आर्टिकल मतलब होता है हाँ ठीक है, चलो अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब बताओ, पूछी था हम। जो लाइन से लिखा जाए वो सब क्या है? हाँ। और अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, हटो थोड़ा किंचब। आप देख लो तो सुबह, अब ना भूला, ये देख लो ध्यान से है। भारत का संविधान है ना, अरे वो बना के दे रहे, उन्हें सौंपे रहे, इनका हेड माना कर ड्राफ्टिंग कमेटी को बताएं। सुनो देखो, ये संविधान में क्या है, ध्यान से सुनो, ये ध्यान, ये संविधान में क्या? हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे ना। हे क्या है? प्रस्तावना है। ये पूरा कब है? प्रस्तावना। ये उद्देश्य क्या लिखा है? पूरा प्रस्तावना होगा। अब सुनो देखो, भाग भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार है। अब ऐसे एक एक चीज बढ़ा के बतावागा। ये देखो भाग 5 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, तो पार्ट क्या होगा जो एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो सबके अलग अलग किताब, अब यही में से उल्ली बुझा तो दूसर मिले, ये सब अलग अलग भाषा में लिखी जाते हैं, अलग 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 में लिखा जाता है। लो चलो, लिखित अलिखित पता लाग है, प्रस्तावना पता है, अब उसके बाद पार्ट भाग रहा है, वो सब का है पार्ट में। अच्छा सुनो, आर्टिकल जो लाइन से लिखा जाए, एक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 डाल के जो लिखा जाए पॉइंट में, वो का है आर्टिकल। अब ओके, और थोड़ा आगे बढ़ो, अनुसूची नहीं, मतलब ये रहा था कि इवन कहा जाता है कि जो कुछ घटे बढ़े वाली चीज रहे उसका सब घटाव बढ़ावा जा सके उमर, तो उसका अलग से एक बनावा गया है, उधर ही रख दो। अच्छा ठीक, चलो और आगे बढ़ो थोड़ा। अभी बताओ, सूची बताए रहन कई प्रकार का है, तो कितना है? अभी बताओ, केंद्र सूची का है? केंद्र सरकार कानून बना सको का है केंद्र सूची। राज्य सूची का है? और समवर्ती सूची का है? केंद्र के माना जी है। ये तरह समझ में आवा, पल्ले पड़ता है। ठीक, अब एक बात बताओ, तुम सबको बता रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अब उसके बारे में बताओ, विधायिका का है? हाँ, और कार्यपालिका का है? और न्यायपालिका का है? सुरक्षा करे ना, हाँ, और यह संविधान की रक्षा करे, वो का है न्यायपालिका। अब तुम्हें बता रहे न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं, न्यायपालिका में कितने प्रकार, मतलब कई प्रकार का कोर्ट आवत है? नहीं, और ज्यादा हुआ था, लेकिन सबसे ऊपर का रहा था इका का थी सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद का है हाई कोर्ट। उसके बाद का है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला अदालत। उसके नीचे का है तहसील। उसके नीचे और कम ज्यादा मान ली हुआ था, वो तो घर में मान सकते हो, अदालत है, परिवार में 4 जन बैठ के कोनो मैटर सुलझा लियो तो है। ये इतना समझ में आवा ना। अब ये बताओ, कार्यपालिका हेड के हुआ थे? क्या है?
प्रेसिडेंट है। हाँ ठीक। और विधायिका के क्या हुआ था? हाँ चलो पीएम मान लियो तब तक तू, पीएम या उनका पूरा मंत्रिमंडल, ये इतना समझ में आवा है। कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, और विधायिका के प्रधानमंत्री या उनका कार्य जो पूरा मंत्रिमंडल रहा था वो। और न्यायपालिका के बारे में समझ में आवा ना। अब बताओ क्षैती जो ऊर्ध्वाधर बता रहे का है? जो बड़ी बड़ी रेखा होते हैं हाँ। जो खड़ी रेखा है वो कब है? अब सुनो, जैसे ई होएगा का और ई कब है? क्षैतिज। अब क्षैतिज में का बताए रहे हैं? देख लियो पलट के, ठीक चलो कोनो बात। हाँ ठीक। विधायिका, कार्यपालिका। अब ये बताओ ऊर्ध्वाधर में का है? फिर राज्य पहले के हो तो सबसे पहले केंद्र फिर राज्य। समवर्ती नहीं है, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज के मतलब का भा? जैसे प्रधानी, इधर सुनो अब समझो इका, ई के बारे में समझो। अगर तुम्हें ऊर्ध्वाधर ना याद हुए ना, ई तो याद होगा, क्षैतिज वाला याद हो गया ना। ऊर्ध्वाधर अगर ना याद हुए, सबसे ऊपर मान लियो पीएम, फिर मान लियो सीएम, और यहाँ मान लियो प्रधान। पहले प्रधान है, उसके बाद के है? सबसे पहले सबसे नीचे प्रधान, उसके बाद में के राष्ट्र, उसके बाद में के मुख्यमंत्री, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। अभी समझ में आवा है? अब इका इसे समझ लियो, केंद्र सरकार सबसे ऊपर रहे, फिर का रहे राज्य सरकार, और सबसे नीचे का रहे पंचायती राज। पंचायती राज के मतलब वो थे जो अपने से यहाँ प्रधानी जो हुए, जिला पंचायत हुए या नगर पालिका हुए, नगर निगम हुए, इके जो चुनाव होते सबके मनावत है पंचायती राज में। क्यों ऐसा है? अच्छा ठीक है छोड़ो रहा दी। प्रधान तो सबका सभी जानत हो वो। नगर निगम के बारे में अगर जाने को या नगर पंचायत के बारे में जाने को, तो जैसे कामाख्या भवानी अपने तरफ है ना, उधर जो चुनाव हुए थे वो अब वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। बढ़े मतलब हुआ कि वो अपने अब थोड़ा सा वो नगरीय टाइप में हो चुका है, जहां पर सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होने लगे, वो नगर कहती है। अच्छा, एक होता है नगर और एक होता है महानगर। नगर का मतलब होता है जहां चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगे, लेकिन संख्या जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक हो, वो नगर होगा। और ई के ऊपर जो ज्यादा हो जाए संख्या, वो कहा जाता है महानगर। भारत में कितने महानगर हैं? कुछ आइडिया है? 4 जोन सबसे मेन माना जाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। समझो, ऐसे बना लियो भारत का मैप। दिल्ली हिया हो गए, मुंबई हिया हो गए, चेन्नई हिया हो गए, कोलकाता हिया हो गए। हाँ एक तरीके, लेकिन और माना जाता है, अब और बढ़ गया है, बेंगलोर हो गया है और भी बढ़ चुका है। लेकिन अगर तुम्हें 4 महानगर का खुद का, हाँ 4 का कहा जाए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इके तई एक तो रोड बनाई गई है ऐसे करके, ऐसे चारों जोड़त है आपस में है। अब ये इतना समझ लो, तो इसके बारे में बात करा जो भूगोल का टॉपिक है। तो अभी समझ में आवा सत्ता के क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर वितरण है। ठीक, एक चीज बता रहे हैं तो उसका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब क्या हुआ था? स्थापित करा जाए, हाँ वो सब का है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का है जब वो मतलब ये करा जाए कि वो जो केंद्र है सारी शक्ति उका न देके शक्ति थोड़ा थोड़ा सबके बीच में बांट दी जाए, तो क्या होगा? विकेंद्रीकरण। पावर जो सत्ता है उका एक होते केंद्रीकरण, कि जैसे पूरे घर का सत्ता सिर्फ हमारे हाथ में, कि कब निकले, के कब खाए, के कहाँ जाए, कहाँ घूमे, का खरीदे, वो सब हमारे हाथ में, तो ये क्या होगा? केंद्रीकरण। लेकिन ये रहा कि खाना की जिम्मेदारी हमारे लगे रहा है, कपड़ा की जिम्मेदारी दूसरे लगे रहा है, घूमा जाए जिम्मेदारी सबके अलग अलग लगे रहा है, तो क्या होगा? विकेंद्रीकरण। ये समझ में आवा? जो पावर जो सत्ता है या जो शक्ति है वो का अलग अलग आदमी के पास बांट दी जाए। तो अब ऐसे तो हो सका, देखो शक्ति का अलग अलग बांटे के पीछे बांटवो तो कुछ फायदे तो मिले। जैसे मान लो अगर शक्ति है, एक के आदमी के मन में बैठा देंगे तो जो मन के वही करे लगे, अगर एक आदमी दे देंगे। लेकिन अगर को अलग अलग बांट देंगे, जैसे मान लो केहू लगे दे देंगे कि तू लगे रक्षा, तू रक्षा करे नहीं रहो, लेकिन ये कह देंगे जब तक प्रधानमंत्री से ना पूछबो तू हमला ना करबो, प्रधानमंत्री बता देंगे जब तक राष्ट्रपति साइन ना करोगे तब तक हमला नहीं कह सकते हो। और यहाँ बैठा है गृह मंत्री, अब इन्हों कहता है, अब सबके आपस में जब सभी आपस में बैठ के मीटिंग करी है, अब सभी अपन अपन बात करी है, तो उसके बाद लड़ाई हुए, उसके बाद कोनो युद्ध हुए तो अब नहीं ये सड़े तो एक नहीं प्रधानमंत्री की मन करी कि चलो हमला करो, करे लगे, तो इससे दिक्कत हो सकता है। एक नहीं क्या करेगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण। समझ में आओ? नहीं समझ में आओ? अच्छा ठीक,
क्षैतिज वितरण कब है? अब बताओ। और ऊर्ध्वाधर वितरण? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। सबसे लास्ट में पंचायती राज है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार या केंद्र राज पंचायती राज है। ये समझ में आएगा? कुछ पल्ले पड़ता है नहीं? हाँ, नीचे प्रधान, ऊपर प्रधानमंत्री और बीच में मुख्यमंत्री। तो ई का हो गया एक तरीके से सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण। और क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दो जने एक दूसरे के में इंटरफेयर करत थी, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग रहा था। इंटरफेयर का मतलब एक दूसरे के बिना वो अधूरा है। हे मैम देख लो, चलो ये चैप्टर तो खत्म होगा। हाँ, इतना खुशी में कुछ समझ में आवा? हाँ हाँ, चैप्टर सेकंड जोन है वो खत्म हुआ। भारत में संघवाद या संघवाद जो चैप्टर रहा वो खत्म। पहला चैप्टर वही नहीं पढ़ाए तो जोन बता रहे हैं सत्ता के साझेदारी, वो काम कह रहे हैं तो सबसे सत्ता साझेदारी बाद में पढ़ोगे। अब देखो केंद्र सरकार समझ गए, राज्य सरकार समझ गए, हैं पंचायती राज समझ गए, अब वो समझो तो आसानी हो जाए। अच्छा, अब पहले समझो तो जोन करता है चैप्टर 3 डालो, चैप्टर 3 डालो, जो पढ़ाई था ऊपर पढ़ लिए थे उससे बहुत ध्यान से। चलो जाति, धर्म और लैंगिक मामले या मसले। लिखो ऐसे पाठ का नमूना डाल दो भाई। चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। मसले मामले जो तो मन कहे लिखेगा। कहो राजेश में चले ना। चलो लिखियो ना है? अब समझो, अगर मन कहे तो समझ लो। ये क्या मतलब समझो तो? उन्होंने सही है, अपने जगह पर बात सही है। धर्म के बारे में बताए हैं ना? चलो धर्म बताओ, क्या क्या बताओ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी और चलो तरह जानता हूँ ना, बहुत है, ठीक काम चलिए। लिंग मतलब बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ कौन कौन? चलो चलो, स्त्री पुरुष, यकवा जो उनका कहा जाता है थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर, ये क्या समझो?
आराम से समझ में आएगा ना। हाँ ठीक है, जो तुरे सबके समझ में आ जाए वही बहुत है। चलो इतना समझ में आओ। ई के बारे में सुने हो? ओ ना आए क्यों आए, वो कहाँ से आएगा? ठीक, लेस्बियन, गे हैं, गे हैं, हमें क्या तो नहीं समझी था ना, बताया तो नहीं। बताए रे भैया, चलो ठीक, कौन बात है, समझा दूंगा। भुलाएगा तो। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, हाँ, ये तो बदलने वाला है। हाँ, क्वीर, ये कौन है? चलो ठीक है, तू इनमें से कई ठो में से जानते हो? लेस्बियन जानते हो हैं? जब जाना सब ही हो लेकिन बोला नहीं चाहते हो, क्यों? हम सब समझी था तो सबको बात में सुनो। जैसे कॉमन तरीका क्या माना जाता है कि शादी या रिश्ता के साथ हुआ था, लड़की लड़का में ना है, जो शादी हुआ था, तो जो लड़की लड़का के बीच में शादी हुआ था जो कॉमन धारणा है। लेकिन अगर एक लड़की रहे और उनका सामने अगर कोनो लड़का देखा तो उनके ऊपर कोनो जो तो सबको बता रहे हैं हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, लेकिन अगर ई पे जो है लड़का है और लड़की है और वो लड़का का देख के उतना आकर्षित नहीं होते हैं जितना लड़की देख के आकर्षित होते हैं, तो ई का राहत है। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन राहत मतलब ये नहीं भवा कि जैसे होगा केहू देख के तो उनके अगर मन में बात आवत है कि हाँ ये हमें अच्छा लगता है, अच्छी लगता है, तब होता है ना। अब कोनो लड़की है उसका कोनो लड़की के देख के अगर ये लगता है कि हाँ हमें इसके प्रति ज्यादा आकर्षण है तो क्या होगा? लेस्बियन। और अगर कोनो लड़का है उसका लगता है वो लड़का ही देख के हमें जो है उसकी तरफ आकर्षण है तो क्या लगता है? वो क्या है? गे। ये होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब ये होता है कोनो यस लड़का है जगह लड़की अच्छी लगती है और लड़का अच्छा लगता है तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल। एक है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब सिर्फ बहुत सिंपल इतना समझो, जो अपन लिंग परिवर्तन करा लिया, ऑपरेशन कराए के। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण ये समय पे अनाया बांगर है, वो मतलब पहले मैच खेलते रहे, संजय बांगर के लड़का रहे, लेकिन बाद में अपन चेंज करा लिए। बस इतना समझो, नहीं तो सुबह भुला जाओ। हाँ उसके बारे में तो आगे हम बताओ, अब रहा दू, नहीं तो सुबह धीरे धीरे एक एक चीज भुलाबो। फिर अब सुनो, LGBTQ का मतलब तो समझ में आवा। एक बार प्लस लागे कि इवन और भी कई चीज कई जने शामिल हो सकते हैं। समझो, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये इतना समझ में आवा? कुछ पल्ले पड़ता है नहीं कि है? अब तू ये बताओ, चलो सबसे पहले चालू करा जाए अपने सभी लिंग से, लैंगिक मछली। अब ये बताओ ऐसा कौन कौन काम है जो लड़कियां नहीं कह सकती? बताओ जो तो सबको मन में आवत हो कि काम लड़कियों के ताई नहीं बना है। बताओ बताओ जो तो आवत हो, बताओ। हम जब तक तो तुझे खुल के बताओ, फिर बाद में देखा जाए। बताओ तू आगे देख के हल्ला करो। चलो बताओ 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 कौन ऐसा काम तुम्हें लागत हो जो कि लड़कियों के ताई नहीं बना के लड़कों के करत है? बताओ बताओ, फिर आगे हम बताई था ना। तू बताओ तो हम बताओ। चलो तुरे सबके जब मन में जौन आवा है वही बारे में बात करो है। XYZ जोन तुरे सबके मन में आवा हुए। बायोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है अब कि कुछ दिन में आवे वाले 150-200 साल के अंदर हो सका थे लड़का जरूरत न पड़े लड़का बच्चा पैदा करते हैं। समझो है? जोन गुणसूत्र के बारे में सुने हो? XY XY, हाँ XY रहा था क्या बना था? लड़का। और XX रहा तो क्या बना था? लड़की। आवे वाले समय में एक चैप्टर है, एक पूरी सुनो, जैसे अपना समय पढ़ा जाता ना, आर्ट पढ़ा जाता, साइंस पढ़ा जाता, वैसे एक फील्ड है जगह कहती बायोटेक्नोलॉजी। बाईस जोड़ी रहा था ना, 22×44 45। हाँ हाँ वही है। अब सुनो इधर, एक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जानत का होता है, यही सब पे रिसर्च करी जाता है कि कैसे कोनो चीज का बदला जा सके। जैसे क्यों अभी के बारे में थोड़ा सुन लियो तो समझो आगे। अच्छा ये बताओ, क्यों के गिधारा हुआ था तो उनका ये नहीं पता रहा ना हमारा बच्चा आगे चल के काउ बने है? बस ये रहा था इनका अच्छी शिक्षा दियो, धीरे धीरे आगे बढ़ के कुछ न कुछ बन जाइए। बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज आवा है जका
जो जीन जो रहा था ना बच्चा का, जो मतलब पेरेंट्स के अंदर जो जीन जाते होगा, उस जीन का मॉडिफाई कैसे का थी, मॉडिफाई करे का मतलब हुआ कि उसका परिवर्तन कैसे का थी। जैसे अगर तुम्हें मन कहता है कि तुहार जो द्वारा पैदा हुए वो दौड़े में बहुत तेज रहे, तो उसके अंदर से वो जीन अगर उमन ना हुए तो निकाल के दूसर जीन डाल दीजिए, जौने जीन से उनके धारा आगे चल के बहुत दौड़े, उके बहुत दौड़े मन का है, बहुत अच्छा मतलब उनका मन का है तो बहुत दौड़े। अगर उनका तुम्हें मन कहता है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ और उनके आंख बहुत अच्छी रहा है, उनके मतलब वो पूरा शरीर, उनके बाल बहुत भूला रहा है, काला रहा है, उनके बारे में, तो वो जैसे मान लो डीएनए होगा, ऐसा रहता है ना डीएनए, अगर जानते हो तो ई के अंदर जो रहा था वो का है जीन। अब ईमन से पता लगा ई वाला है बाल का, ईमन इनके छोटा बाल है, तो का करीन ई बाल ई वाली जीन निकाल के और ईमन दूसरा डाल दी, जिन्हें की वजह से बाल बड़ा हो सके या बाल उनके मेयर हो सके। अब दूसरा समझो ये है हाइट वाला, कि मम्मी पापा छोट हैं तो बच्चा छोट हो सका थे, पता लग ई हाइट वाली जीन है, ई का हटा दी, ई का हटा के मैंने वो जीन डाल दी जो हाइट हो सका उनके, तो उनकी वजह से वो बड़ा हो जाए। ये सब के मना होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो यही के ऊपर काम करती। कब्बो का देखिए हो पेड़ पौधन का कि दो अलग अलग पौधा रहती, उनका एक के साथे लगा दी जाते तो कोनो नवा पौधा निकल जाती है। कलम करे वाला तरीका जानत हो ना सब, और उसके बाद दो पौधा आपस में जोड़ के बना दी जाते। ये सब यही के अंतर्गत आवत है, बस वो हुआ थे जियोलॉजी बाटनी जो रहा थे वो बायोलॉजी के अंतर्गत अलग हो जाते हैं। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये पर इंसान के ऊपर ज्यादा रिसर्च करा जाता है, ताकि मन देखा जा सके कैसे बदला जा सके। जैसे अच्छा ये बताओ का ऐसा हो सकता है कि कोनो गधारा पैदा हुए उसके बाद उके 22-25 साल के उम्र में कैंसर हुए और उके ब्लड कैंसर तक ठीक करा जा सके, ऐसा कोनो जुगाड़ है कि उके ब्लड कैंसर हुए उके ठीक करा जा सके? इसके ऊपर ही बात करे है। जो बच्चा पैदा हुआ था ना, तो देखा तो वो पेटे से एक ठोर यही पर से नाभि से और माँ के पेटे में देखा तो वो जोड़ा रहा था एक ठोर, उसका बाद में काटा जाता है, तो देखा तो वो एक ऊपर रहता है, कब काट बचा रहा। अरे उका नहीं देखे गाय भैंस तो देखे हो, कब वो बच्चा दिए तो देखा तो वो उके जो निकला रहा था तो बाद में काट दिन जाता है। उका का थी कार्ड ब्लड, इके मतलब हुआ था उनके अंदर जो खून रहा था वो पूरे जैसे जैसे नाभि से और अंदर माँ के पेटे, वही जैसे बच्चा अगर पेटे में है तो मुंह तो खोल ना पाए, उनका मुंह रहा था बंद, तो उनके ताई अंदर जैसे जो रहा था तो उनका जितना पोषण चाहिए वो कहां से मिला था? नाभि से। नाभि से पूरा पोषण उनके लगे जाते। तो अगर वो पैदा भाव बाहर आएगा तो अब उसका मुंह तो खुल सकता है, सांस ले सकता है, बोल सकता है, तो अब इके जरूरत नहीं रहता था, काट दिन जाते। लेकिन इके बीचे में अतने में खून रहा था, वो खून बचा रह जाते हैं जब माँ के पेटे से उसके बीच में जैसे पाइप लाग हुआ वैसे रहते। अगर उका काट के इधर से और के बीच काट के और इतना जो उका रहा था पाइप रहा था उका निकाल के और उका एक टेम्परेचर जो टेम्परेचर पर वो स्थायी बना रहा है उका ले जाए के, अगर बैंक वैंक कौन रहा जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक मतलब होता है जहाँ खून रखा जाए, तो उम्र रह जाए रखवा दी जाए। अगर बच्चा बड़ा होगा 30 साल 35 साल 40 साल के उम्र में अगर उके कैंसर होगा, ब्लड कैंसर टाइप, वहू का ठीक करे क्षमता ही रखा थे। इका काथी कार्ड ब्लड सेल, कार्ड के पूरा नाम है कार्ड ब्लड स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब जाना था, जैसे तू कहो चट्टान हो, जैसे मान लो चट्टान हो और ई अंग देखो तो वो तो हर कट गया, बाद में धीरे धीरे करके अपने भर जाते ना, तो ई स्टेम सेल की वजह से हुआ थे। स्टेम कोशिका कहा थी उनका, इके काम यही हुआ थे। और यही में ई आवा था कि बड़े बड़े चीजों का ये ठीक कर दिए थे। तो इके ताई जो बहुत अब साइंटिस्ट है, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा समझदार हैं, जो पढ़ावत थी, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, वो इका 99 साल के ताई 50 साल के ताई 80 साल के ताई इका फ्रीज करवा दी थी, वही ले जाए थी रखवा दी थी उनका कि जो हम जाब हम मांगब तुम्हें पैसा मिल जाए। अच्छा इके अच्छी पैसा लागत है, जमा करा दी थी कि आगे अगर कब दवाई की जरूरत पड़ी ना और ये अगर 10 दिन का दोबारा तो उसे ठीक हो जाए। जिससे अपना सभी गाँव में उका मतलब अब कोनो अपना सब होते यूज समझा नहीं जाते, उका निकाल दी जाते, लेकिन इका बहुत यूज है आगे चल गई। तो ऐसे होते जीन मॉडिफिकेशन। अच्छा ये बताओ कब उका सुने हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अब समझते हो तो सही समझ लो। आईवीएफ के बारे में सुने हो? आईवीएफ तकनीक के बारे में सुने हो? आईवीएफ तकनीक में क्या हुआ था, जौन बच्चा साधारण तरीके से नहीं पैदा होते उनके ऊपर दवाई करके कुछ न कुछ करके उनका ठीक करा जाता है, उनका पैदा करा जाता है। अब इमन 2-3 चीज हुआ थे, जैसे ये सबसे बड़ी चीज इमन हुआ था कि मान लो मम्मी है पापा है, इनके एग मिला, इनके स्पर्म मिला, इन पे बच्चा बनावा गवा, लेकिन जो बच्चा बनता है इनके दोनों के बीच में जो फ्यूजन होता है, जो बताए रहे ना वो दिन तो सबका कि 3 दिन 5 दिन के अंदर जो शुरू हुआ था। तो अब इन पे मान लो कि अगर यहाँ पे इनके जो बच्चा बनता है इन पे समस्या होगी,
नहीं बन पाता है, या यही की वजह से इनका आगे चल के दिक्कत होती है। तो क्या हुआ, अगर डॉक्टर एक तो सुई रहा था, अगर उस सुई से या ई एग बाहर निकल जो पूरा बनावा गया है, मान लो इनके माँ का जो एग है वो बाहर निकाल लिए डायरेक्ट, डॉक्टर बाहर निकाल लिए और यहाँ से स्पर्म लेके इनसे बाहर निकाल लिए, और ई का जैसे अब ई बताओ सबके पेटे में जितना अंग है सब एक मेर तो काम करत ना हुए, क्यों कम करत हुए, क्यों ज्यादा करत हुए। अब मान लो जितने टेम्परेचर पे वो एग का स्पर्म का ओवम से मिलके बनावक हुए या अंडा का बनावक हुए अगर, और ऊपर ऊ ना बन पावे तो उका क्या करिए डॉक्टर बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकाल के उके तक वही आदर्श जगह जैसे माँ के पेटे में हो चाहिए वैसे आदर्श जगह कहूँ बाहर बना लिया है, कोनो वो अपने टेक्नोलॉजी से बनाए रहती, ऊ के अंदर ले जाके स्पर्म रखीन ओवम रखीन, ऊ अतना हो के वो जो धीरे धीरे बच्चा का रूप लिए लाग, बस उका उठा के फिर मम्मी के पेटे में डाल दी, बाकी मम्मी अपन उनका संभाल सका थी। तो जो ऑपरेशन करके या जो उनका अंदर पेटे में डाल दिए हैं, बाद में 8-9 महीना बाद जो बच्चा पैदा हुए लगे तो फिर से माँ से उनका पूरा पोषण मिल जावा करे, उसके बाद पैदा हो जाते। तो IVF कई मेर हुआ थे, कुछ जने ऐसा हुआ था कि जैसे जनी मम्मी है उनके मन में समस्या होता नहीं ना, पापा है ये मम्मी है तो इनके क्या करी, इनसे ले लिहिन एग, इनसे ले लिहिन स्पर्म, और कोनो तीसर मन एक बलाइन वहू जो है वहू महिला रहे, कोनो तीसर मन एक बलाई, और वही क्या करिए इनके दूजने पेटे से निकाला जे और इनके पेटे में डाल दीजिए, तो पूरा बच्चा इनके पेटे में पैदा हुए, सेरोगेसी टाइप में हुआ था, अगर कभी सुने हुए तो मतलब क्या भा मम्मी ये है पापा ये है, लेकिन रियल मम्मी के रही है ये, बच्चा के रहे इन्हें दूजने के, सिर्फ इनके पेटे में पल के बड़ा भा है, समझो ये सब हुआ था। तो लिंग के जो निर्धारण हुआ था अब आगे चल के और बदले लाग, ये सब जो आगे चलबू तुम्हें सबका धीरे धीरे समझ में आए। IVF कई मेर हुए थे, अब अच्छे डॉक्टर लगे जाबो तो अच्छी सलाह दी है कि कैसे हुए थे, काव कम हुए थे, काव ज्यादा हुए थे, तो आप पूरी जांच करा थे, उसके बाद वो करा थे कि तोरे अंदर काव कम है, उनके अंदर काव कम है, ये कहता है उनके अंदर काव सही करा जाए, इनके अंदर काव सही करा जाए, ये सब अपने अपने अंदर उसके बारे में बात करा थी। अब समझो कौनो और तोरे सबके मन में काम आता है जगह कहा जाता है कि सिर्फ लड़का करा थी लड़कियां नहीं कर सकती, अब तो नहीं लागत है ना, कुछ नहीं होता है, वही एक काम जो तो सबका लागत है छोड़ के, और कोनो काम तो सबका लागत है ऐसे जो उनकी लड़की कह सकती लड़कों कह सकती लड़की नहीं कह सकती। अब छोड़ो, अब थोड़ा और पीछे चलो, रुको, अब हम यही सवाल जाओ तू अपने अपने घरे पूछो, सिर्फ इतना पूछो कि अम्मा से अपने बाबा से दादा से जब बूढ़ हुए उनसे सिर्फ इतना पूछो जाए कि लड़की गाड़ी चला सका थी नहीं, सिर्फ इतना पूछो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, नहीं का कही है जर्नल उत्तर का हुए उनके, अब का देख के नहीं, अब तो ये कहे ना कि नहीं लड़की गाड़ी नहीं चलाती, या ये कहो कि अब आओ पापा खाना बनावे, तो घर वाले कहे पापा खाना काहे बनाओ जो तू सुबह ही हो, तो कहिए नहीं है, तो ये का रहा एक तरीके का ये तो शब्द है रूढ़िवादी, स्टेरियोटाइप। रूढ़वादी का मतलब हुआ था कि जौन चीज पीढ़ियों से चला आवे, रूढ़ी जाना था ना, प्रथा है जौन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा करे, वो का थी रूढ़ी। अब जैसे लड़की काव कह सकत है, गुलाबी रंग पहने तो कावा है लड़की, खाना बनाओ तो कावा है लड़की, दुआरे निकल के बैट बॉल ना खेले ओका सिर्फ जो गोट्टा जो कह रहा थे लूडो कीत जो खेला जाता है वो सब खेले तो कावा है लड़की है। और सुनो, अब अगर कहा जाए कि लड़का कहीं है, अब चुटाई गवा लड़की है रो लग, लड़का अगर चुटाई रो लगत क्या कहीं है, कहीं रो ना तू क्या लड़की वाला काम करता हो रो इका का कहा जे रूढ़िवादी, लड़का कहां से नहीं गिर सकत का है, लेकिन यह क्या कहा जाता है कि रो ना लड़की है होगा है। अब ये सब मतलब काहे में आएगा रूढ़िवादी में, तो रूढ़िवादी मतलब का हुआ था जो रूढ़ी रहा है वो जो आगे से चली आवे कि एकदम फिक्स है कि अगर वो लड़की पैदा भाई है, अगर वो लड़की बन के आई है तो उनका जो है पूरा उनके ब्याह में दहेज दिए देख है, घर वाले यही चीज है, जरूरी नहीं, यही तो है प्रथा बनी है जो रूढ़िवादी कहा जाता है जो का। कौन बात नहीं उन्होंने सही कहा। चलो अब ये बताओ ई के बारे में पता है कि नहीं, सती प्रथा के बारे में पता है? अगर पति खत्म हो जाता रहा तो महिला का ऊपर ले जाकर जबरदस्ती बैठावत रहे, और सुनो लाठी लाए बड़ी बड़ी लग्गी लाए हम दबाए रहते रहे जब तक बर न जाए साथे, ई जानत का कहा जाता है क्या
इका कहती संपत्ति कि लड़की का अपन संपत्ति मानो कि हमारे साथ ये न हो जाई है। सही है। तो अब यही तुम्हें एक दिन शुरुआत में बताए रहे ना, अगर तुम्हें याद हो तो हम एक चीज बताए रहे, पुरुष प्रधान। अभी के मतलब का भाई राजा के है पुरुष, शासन के है पुरुष के, जैसे कहीं है वैसे चले। तो वही मानते हैं कि ये हमार संपत्ति यही है, उनका अपने साथ लेके हम जल जावे, ये खत्म हो जावे। और थोड़ा पहले जाओ, अब अपना सब चला जाए प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जब अपना सब ही रहेगा तो वह टाइम पर कई वैसी महिला रही जो बड़ी पढ़ी लिखी रही। कोनो नाम जाना तो याद आता है जो बहुत पढ़ी लिखी महिला हुए प्राचीन काल में, तो सुने हो वो सब आधुनिक काल के हैं। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, ये सब ही रही प्राचीन काल के। ये सब ही भारत के बहुत पढ़ी लिखी महिला रही। लेकिन उसके बाद फिर प्राचीन काल के बाद में धीरे धीरे जैसे आधुनिक काल की तरफ बढ़ा जाए लग, बीचे में महिला जो रही इनका। अच्छा एक बात और है, महिला जो है अगर ये सोचो इनके जो हृदय हुआ था वो थोड़ा कोमल हुआ था। ये माना जाता है कि पुरुष से जो है जल्दी ये थोड़ा सा कोनो बात का लेके समझ जाती या वो करे लागत थी। अब ये बताओ तू महिला है, उका घरन बंद करे हो, वो पढ़त लिखत है नहीं, उका बता दो तो काम रोजे है, बर्तन धो, कपड़ा छाटब, इधर घूम मतलब घर में खाना बनाओ, वही घर में इधर उधर घूमा करब, इधर रुकब ना खाओ, अपन गोड़ दबाओ मूड दबाओ, यही काम है। अब ये बताओ अगर ये स्त्री है वो पढ़ लिस है बराबर तोहरे, वो तो गोड़ दबाए है, वो यही तो कहे कि तू काम कर किया हो तो हम काम कर किया था, तो तू हम तुहार हम दे तो तुहार गोड़ दबाई तू हमार दबाओ, नहीं तो दोनों जने ऐसे सो, हम तुहार गोड़ न दबा पाओ तो हमार गोड़ न दबा पाओ। कारण है बस तो करा जा सका था कि मान लो कोनो दिन तुम्हें जरूरत पड़ गया हम दबा दो ठीक, लेकिन अगर रोज आई रोज करवाओ तो रोज वह तो काम करके आवत है फिर बाहर से पढ़ लिख के। यही तय सोचा जाता है इनका सबको ज्यादा पढ़ाओ ना, कैसे एक तो बाहर हम किच 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 किया आई था, पुरुष वर्ग जो है अंदर आई घरे फिर 50 क्वेश्चन पूछे से बढ़िया इनका अनपढ़ रखो, ज्यादा पूछबे न करिए, जो बता दो वही मान लिया हो सका था कि नहीं। अब तू बताओ क्यों, अब तुझ भाई मतलब भरे का उतना समझदार हो, उतना ठीक ठाक समझदार हो। अब क्यों पुरुष बाहर से रात में 12 बजे लौट के होता है, मान लो जेके साथे जेके शादी हुई उसे पूछबुक नहीं इतनी देर कहाँ रहे हो क्या करते रहो, लेकिन अब तू ना पढ़े लिखे वैसे हो गोबर टाइप में, वो कहे रात में 12 बजे आवे कहे कि वो थोड़ा काम पड़ गया रहा, खत्म काम पड़ गया रहा, हुए कोनो काम महाराज का अपन घूमत रहे हुए। तो इके ताई पुरुष वर्ग का मतलब पुरुष वर्ग जो रहा वो महिला का पढ़े ताई यही एक कारण आए, एकमात्र कारण ना है लेकिन यही एक कारण आए जो ताई पढ़े से रोका गा है कि ये घर के काम करिए क्या करिए पढ़ लिख के हैं। अब तू ज्यादा पढ़ लिख लेबू, मान लो तू बीए करियो, एमए करियो, पीएचडी करो, ये तो 100% तय है ना कि जो है बाद में तुम्हें बहुत मुश्किल है कि तू शादी जो करो घर वाले के मन से करबो है, ये तो कहबे करबो ठीक है चलो एटलीस्ट हम अपने जात में कह लेबो ठीक है, लेकिन अगर तू लायक बताओ शादी करे तो हम ना करबे, ये तो कहबे करबो ना। मान लो उतना मानता हूं सभी घर वाले की बात की जातिवाद मान लो, लेकिन इके आगे तो ना बढ़बो। तो इके ताई कहा थी कि अगर तू पढ़े लिखे रहबो तो तुम्हें अपने साथे वाले जो तुम्हें लागे कि हाँ हमारे साथे वाले बहुत जरूरी है, जगह साथे हम रह सकी थे उनसे शादी करब, इसके बारे में हो सकता है ना। तो जो लैंगिक मुद्दा है, अच्छा ये बताओ महिला चुनाव लड़ सकती नहीं है, लेकिन और थोड़ा पहले जाओ 1990 और जो है थोड़ा आजादी पहले जाओ, जब महिला का घर से निकले बेलाऊ नहीं रहा तो क्या वो चुनाव लड़ सकता नहीं, तो उनका अधिकार दिवाओगा नहीं कि तू चुनाव लड़ो है। अलग बात यह है फिर उमन कई चीज है पंचायती राज जो आवा है यही तय आवा है, फिर उमन सीट के आरक्षित करे बात आई है। तो ये इतना तो समझ में आवा ना कि पहले जो रहा ना महिला चुनाव लड़ सकत नहीं, ना महिला घर से निकल सकत नहीं, ना महिला ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकत नहीं, तो और सिर्फ क्या करते रही घर के काम। तो ये अब समझ में आवा ना कि लैंगिक मुद्दा में काव काव लैंगिक मुद्दा में काव काव है। और बताओ घर के काम के करे लड़की, और खेते काम के करे, ये कौन मुद्दा होगा लैंगिक। कहे नहीं अब कोनो लड़की हुए उनके जीन में बैठा हुए हम कुदार बहुत अच्छे से चला सकी थे, कुदारे भांजा करे वो कैसे कर बाहर का काम। और सुनो अब एक चीज और सुन लो, ई के बारे में समझ लो सही से। जाति के बारे में काव काव जाना था, हाँ हिंदू
ये हो गया जाति, और धर्म हो गया का जो है का कथी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उधर्म हो गया ना। अरे देवी जी देखो पढ़ लीजिए। ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान दिया, शिक्षा। क्षत्रिय काम क्या है? रक्षा या लड़ाई लिख रही हूँ। वैश्य के काम क्या रहा? व्यापार। यस नहीं ना, यस नहीं ना, जोनी मेरे तो सुबह बात कर रहे थे, यस नहीं। जौन काम बनावा का रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो हमारी बात ध्यान से। अगर ऐसे देखे हो तब वो तो तुम अब ये देखे हो कई ब्राह्मण परिवार अपने आरी बगल हैं, यहाँ से लेके आरी बगल 4 गाँव में 10 गाँव में जगह के कोनो टाइम पे बकरी छकड़ी पाली जात रही हुई। अगर पलट के देखबो तो हैं, कबो पलट के देखबो तो ऐसा कई क्षत्रिय हुई हैं जेका अब सही से 2 टाइम का खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कई ब्राह्मण हुई हैं जेका 2 टाइम का खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कई वैश्य परिवार हुए जेके व्यापार उतना अच्छा ना हुए जो मन में सबके मन में आवत है। ऐसा कई शूद्र परिवार हुई है जो उतना संगठित उतना व्यवस्थित है कि पाए जाए तो निपटा दिए, है कि नहीं। तो उस सब जमाना कब के रही जब बात होती है, कब के पहले के। अब सबसे पहले बात करो जाति प्रथा बनी कैसे। चलो प्राचीन भारत जब जाति प्रथा बनी रही तो कैसे बनी रही? अब हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बताए रहे ना, याद रखो। पहले कैसे बनी रही? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब होता है एक समान, और ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर से नीचे। अब एक समान मतलब पहले क्या रहा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कब है शूद्र। अब सुनो, अच्छा ये बताओ, अगर शूद्र जो कहा जाता है, अगर ये पूजा पाठ करावे लगते हुए टाइम पे तो आज ये कहा जाता है ना कि हम शूद्र परिवार से हैं, हम पूजा पाठ कराई है? तो जौन काम तुम्हें मिलत है, जौने से तुहार आमदनी आगे बढ़े लागत है, जौने से तू अच्छा पैसा कमाए लगो, और जौन व्यापार तुहार चल जाए वही व्यापार कमाना जाता है कि मियन, वही से तुहार जाति जुड़ जात है। सुन लो, अब सुनो, ब्राह्मण का करब चालू करीन शिक्षा, ठीक, और क्षत्रिय का करीन रक्षा, वैश्य का करीन व्यापार, और शूद्र का करीन सेवा। अब सुनो, एक आदमी मतलब ये घर में 4 भाई हैं, मान लो केहू ए हैं, उनके 4 एक 2 3 और 4, उनके 4 संतान हैं। एक का मन कहता है कि हम पढ़ी, एक का मन कहता है हम लड़ाई करी, एक का मन कहता है हम व्यापार करी, और एक का मन कहता है हम सेवा करी। जौने टाइम पर ई बनावा का रहा वही टाइम के हिसाब से देखबो तो उनके एक के घरे 4 वर्ण के लोग हैं। तो मतलब ई भवा कि जौन पहला पढ़ाई करता है ऊ के मन आएगा ब्राह्मण में, जौन दूसरा लड़ाई करता है के मन आएगा क्षत्रिय में, जौन व्यापार करता है के मन आएगा, और जौन सेवा करता है के मन आएगा शूद्र में। अच्छा, कुछ दिन बाद जौन चौथा है जो सेवा करता है उका याद आवता है कि जो हमारे भाई लड़ाई करते हैं इनसे अच्छा लड़ाई तो हम कर सके थे, और भाई का कह दिन तू जाओ सेवा करो, तो दूसरे का अपन बदल गया नहीं है, स्थान बदल गया, उनका प्रमोशन होगा, उनका कहा गया तुम चला जाओ तुम चलाओ। तो ये वही टाइम पे जो टाइम जाति व्यवस्था बनाई गई रही वही टाइम पे यही बात रही कि केहू के जाति बाई बर्थ नहीं रही, मतलब केहू जन्म ले तो उसके पास कोनो जाति नहीं ना, उके जो काम करता है वही के आधार पर उके जाति बन गए। जैसे आज के जाति ई नहीं ना
कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज की जाति है इंजीनियर, डॉक्टर, हैं, क्यों है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यों है बिजनेसमैन, क्यों है डॉक्टर, हैं, क्यों टीचर है, क्यों कुछ है। तो आज की जाति कब मानी जाती है कि इनके जात क्या होगा, क्यों है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यों है डॉक्टर, क्यों है मान लो टीचर, क्यों और अपन कुछ करता है, मान लो कोनो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, कुछ अपन जो व्यापार करता है, तो सबके जाति अलग अलग होगी ना। और प्राचीन भारत में क्या रहा है इसे कि जात, अब अच्छा ईमन से क्यों है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका नहीं मन कहता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पर वो छोड़ के चला हुआ टीचिंग करेला, तो जात बदल गया ना। वैसे पहले वैसे हियां पर रहा, पहले जो नहीं बनी रही, जो सबसे पहले बनी रही, तो मन क्या रहा कि कोनो अगर ब्राह्मण जे अच्छे से पूजा पाठ कर लेता है, और जो शिक्षा दे देता है वो क्या मनाएगा ब्राह्मण, और पलट के क्या मन चला हुआ शूद्र में। अगर वो अच्छे से नहीं कर पाता है, वो कहा वो मन कहता है कि हम सेवा करबे, तो जात बदल गए, तो वही टाइम पे क्या कहा जा लगे शूद्र। लेकिन अगर कोनो शूद्र वही टाइम पे है जो सेवा करता है, और वही टाइम पे अगर चेंज होकर ब्राह्मण चला होता है, तो क्या कहा जा लगा ब्राह्मण। मतलब जो जाति व्यवस्था रही शुरुआत में, वो जन्म आधारित नहीं रही, कर्म आधारित रही, कि जो तू काम करबो वही तुहार जाति। परशुराम ब्राह्मण रहे लेकिन वो लड़ाई करते रहे। यज्ञने का नाम जाना था भाई बहुत अच्छे से, सीता जी के पिताजी के है वाह जनक। जनक जो रहे वो बहुत विद्वान आदमी रहे, तो वो कौन परिवार पैदा भरे क्षत्रिय, लेकिन उनका जो काम रहा वो काव करते रहे, ब्राह्मणों वाला काम कर लिए रहे। तो ये हो सकता है कि एक आदमी के वो ऐसा रहा है जो दोनों काम कर सके, ऐसा नहीं ना कि एक आदमी एक काम करे। अगर एक आदमी एक काम करे तो परशुराम कबो फरसा ना उठाते और जनक कबो लड़ाई ना करते, वो अपन वही काम करा करते हैं। अब समझो का समझ में आओ, प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था बनाई गई रही कौन आधारित रही, कर्म आधारित। लेकिन अब ये बताओ, तू धीरे धीरे आगे बढ़ो, तोरे क्या मान लो पूजा हुआ हुए, तोरे बाबा पूजा करते रहे, तू लगातार देखत रहे, तो अब तू ज्यादा अच्छे से पूजा करा सकता हो कि ये ज्यादा अच्छे से पूजा करा पाए, जबकि बचपन से व्यापार देखत चला होता है, तू ज्यादा अच्छे से करा सकता हो। हम मानता हैं, बाकी भगवान भरोसे है सब ठीक। चलो अच्छा अब ये बताओ, चलो अब ये बताओ, जैसे मतलब एक व्यापारिक लड़का है, चलो ये बताओ क्यों व्यापारिक लड़का है ए नाम के, और क्यों है ब्राह्मण का लड़का ए नाम के। अच्छा सुनो इधर देखो, व्यापारिक जो लड़का है ए नाम के, ये बचपन से ही देखा था कि हमारे क्या व्यापार कैसे हुआ था, हमें सामान कैसे बेचा जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे काव काव करा जाए। और इधर जो ब्राह्मण के लड़का है, ये बचपन से देखा था पूजा कैसे कराई जाए, पूजा कैसे हुआ था उसके बारे में, पूरी सामग्री के बारे में, मंत्र उच्चारण के बारे में, कब कब बोला जाता है, कब आरती करी जाती, सब पता है। अब ये बताओ इनके दूजने में सबसे अच्छी पूजा के कराए, ब्राह्मण का लड़का ना, और सबसे अच्छा व्यापार के करे व्यापारी लड़का। तो जौन व्यवस्था पहले जन्म आधारित रही वो धीरे धीरे कर्म, जो व्यवस्था पहले कर्म आधारित रही वो धीरे धीरे जन्म आधारित हो रहा कि नहीं, कैसे तू बचपन से यही देख के बड़ा हुआ था, हो जौन देख के तू बड़ा हो वो वही चीजें तो तू आगे करबो है। तो यही तय जौन व्यवस्था पहले कर्म बताएगा, जौन व्यवस्था पहले कर्म आधारित रही आगे चल के क्या हो गया जन्म आधारित। मतलब वो काम का लगातार तू देखा था हो, वही देख के बड़ा हुआ था हो। और यह चीज जरूर है, जब केहू ब्राह्मण वाला काम करे लाग या क्षत्रिय वाला, तो उसका यही समझ में आवा कि हमें समाज में ज्यादा इज्जत मिलती है, तो वो काम का वो और मन लगा करे लाग, तो वो काम जो करे लाग, तो केहू थर्ड पार्टी जो इधर केहू शूद्र जाति के आदमी रहे जो इधर आवबो करते रहे, फिर उनका धीरे धीरे ऐसा व्यवस्था बनाई गई कि इनका ईमन अवहु न दियो, ताकि हम आपस में दूजने सत्ता आपस में बांटे रही, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये क्या कहें कि इनका, और यक वर्ग है जो व्यापारी वर्ग रहा, वैश्य वर्ग, इनके शुरू से काम रहा कि सिर्फ हम दूसरे पेट भरब हैं। तो सही न्याय तो इन्हों को नहीं मिला, कैसे सबसे ज्यादा मेहनत काम इन्हों करे रहे अपने समय, पैसी बात नहीं ना। लेकिन अगर तू ये देखो तो जो व्यवस्था पहले कर्म आधारित रही पलट के मन हो गए जन्म आधारित है। जो चीज तू बचपन से देखत आयो वही आगे देखत कहो वैसे करे लागो। फिर कब हुआ, जो ब्राह्मण के परिवार के आदमी रहे लेकिन कि इका करे फायदा है, और दूसरा बात यह है कि इका जो हम कह आगे बढ़ता है तो हमें जो बच्चे हैं उन्होंने आसानी से चीज सीखता है, तो दो चीज साथ चले रहा। फिर इधर ब्राह्मण पापा दादा बाबा जो वही टाइम पे रहे हुए वो क्या करें, इनका सबका अवयव नहीं देने के देने का, और अपनो जो करते रहे उनका वही अपने बेटों को सिखा दें। इतना समझो, बस फालतू ना समझो, नहीं ज्यादा हो जी। मतलब क्या समझो, पहले जात कर्म पे आधारित है हाँ और जन्म आधार,
समझ में आओ, जो ने परिवार में जन्म लिबो वही तोहार जात या पहले ऐसा नहीं रहा। अब एक चीज और बचा, धर्म। धर्म के बारे में बताओ। हिंदू धर्म होगा। मुझे धर्म नहीं पता। हिंदू धर्म। अच्छा अब एक बात यहो बताओ, जैसे मान लो अब अगर चुनाव, अच्छा आरक्षण देखे हो ना जो रगत है, चुनाव में आरक्षण दी जाते हैं। जैसे अपने की जो सीट है मिल्कीपुर विधानसभा का, ये आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट मतलब हुआ कि यहाँ कोनो एक जात विशेष के आदमी चुनाव लड़ सकते, सभी नहीं लड़ सकते हैं। तो जो जात विशेष के सीट मानी गए है यहाँ पे, उमन ई करा गया SC के ताई आधारित कर रोकी गए है। अभी के मतलब ई बा कि यहाँ कोनो SC वर्ग के जो आए वही चुनाव यहाँ पे लड़े, चाहे जे भी, चाहे जो व्यक्ति अगर कहीं बाहर से है, कहाँ से आवा, अपने यहाँ के चुनाव लड़ सकता है। तो ई के ताई करागा कहे से बहुत ऐसा जात के लोग हैं अपने यहाँ जो वही बहुत निचले कास्ट में है, मतलब बहुत उनके निचले कास्ट के मतलब यहाँ कहे के है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं ना, उनके पास पैसा नहीं ना, वो चुनाव उनका पता नहीं ना चुनाव के बारे में कैसे हुआ था। जैसे अब केहू ऐसा आदमी हुए जो सिर्फ मांग के खात हुए, वो अपन पेट भरे में लगे हैं कि चुनाव लड़े में देखे हैं, लेकिन उन्हें के साथ है कि जिन्हें और केहू रहा हुए जो पहले मांगत खात रहे हुए, आज वो आके चुनाव लड़के और जो उन्हें विधायक बन जाए मान लो। तो अब यकवा जो आदमी है जो सिर्फ मांगत खात रहा हुआ, आराम से जाके इनसे कह तो सकते हैं ना कि मालिक या भाई हमारे साथ इसके दो, कहे एक जात की बात रहे। तो यही तई जात में आरक्षण देगा, मतलब चुनाव में आरक्षण देगा, ताकि एक जात जो है जो जात के विधायक को बना है वो अपने आप का कनेक्ट करा सकें कि हाँ हमारे जात के हैं, हमारी जरूरत पड़े हमारा काम करिए। उड़ाता है ना, समझ में नहीं होता है कुछ फालतू। अरे तोहरे होता है, ये तो आप आंखी के सामने वाली चीज। ले लो, समझो हैं, कुछ पल्ले पड़ता है नहीं। धर्म समझ में आवा हैं? अच्छा सुनो, एक शब्द सुन लियो बस, तुझ धर्म में एक शब्द सुन लियो, सांप्रदायिकता। याद रखियो शब्द, तुर्की में पूछा जी सांप्रदायिकता मतलब जानत का हुआ था हैं? जो उनके उस संप्रदाय में बटा रहा है, जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय। तो जो धर्म कहा जाता है उसका एक और क्या कहा जाता है, संप्रदाय। अपने के यहाँ धर्म के मतलब दूसर है। भारत देश में, हाँ बोलो। हिंदू मुस्लिम भाई मतलब अलग तरीके का, हाँ ठीक है, चलो बताइए धर्म के बारे में और इसके बारे में। अलग नहीं भी पहले ठीक ठीक चलो ठीक। पहले भारत पाकिस्तान के फिर नहीं और पीछे जाओ, तो थोड़ा पहुंचो, मैं रुको, अब चलो। अच्छा सांप्रदायिक तक मतलब समझो है? हाँ ठीक है चलो, सांप्रदायिक तक मतलब पहले रुको 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 हाँ चलो इधर देखो। तू चुप रहा भैया। अच्छा सुनो, चलो हे संप्रदाय मतलब समझ लो पहले। संप्रदाय के का मतलब का होता है, धर्म। धर्म का मतलब का भा कि जौन जैसे तुम्हार हिंदू धर्म है ना, तो तू यहो कह सकता हो कौन संप्रदाय के हो, तू हिंदू संप्रदाय के। इनके तय कहा जाता है अपने क्या जो अपने क्या धर्म का मतलब है वो दूसरा मतलब है। अपने क्या जो संप्रदाय से मतलब वो हुआ था वो अपने धर्म का है। अगर संप्रदाय अपने क्या धर्म लेबो ना, अच्छा ठीक है, कब सुने हो विद्यार्थी धर्म है, गुरु धर्म है, ठीक है सब सुने हो ना। तो अपने के यहाँ धर्म का मतलब क्या होता है, जौन प्रोफेशन तू चुने रहो या जौने में रहो तू, जैसे भाई वाला धर्म, पिता वाला धर्म। तो अपने के यहाँ धर्म का मतलब ये नहीं होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने के यहाँ धर्म का मतलब, अपने के यहाँ धर्म का मतलब क्या होता है, जौन काम तू करता रहो या जौन पद तू आ रहा है ऊपर जौन धर्म रहा है उका। संप्रदाय मतलब अपने के यहाँ धर्म से हुआ था ना, अलग 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 जो संप्रदाय रहा थी वो क्या थी, धर्म। इतना समझो बस। अब सुनो कहो हे चलो अब धर्म के बारे में समझ लो जो सही से।
चलो देखो, अरब नाम सुने हो? अरब हैं? अरब 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 देश मतलब अरब एक जगह है जहाँ कई छोटे छोटे देश हैं, छोटे नहीं बड़े देश, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, सबका मान लो तो वही अपन में बस अरब जानो बस। हाँ सुनो, अरब में एक जगह है सऊदी। सऊदी की राजधानी कहाँ है? हाँ ठीक, चलो कोनो बात नहीं, छोड़ो। अब सुनो, सही सही लिखा है गलत लिखा है? चलो ठीक है, इजराइल। हाँ, कुछ ठीक देखो, अरे छोड़ो यार, चलो बस अब ठीक है। अब देखो ध्यान से समझाई तहन समझ लो, त्वरे से बहुत ऊपर की चीज है लेकिन पूछ लो बता दी तहन बस ध्यान से सुनो। इजराइल जो है हिया पे एक धर्म का उत्पत्ति भय जेकर नाम रहा यहूदी। वह समय पे भारत में जो धर्म चलता रहा वो चलता रहा सिंधु या हिंदू धर्म। ये टाइम का नाम सिंधु रहा, लेकिन जो ईरान वाले आवर है सा कहा बोलते रहे कब वो देश का होगा हिंदुस्तान। चलो ई पे एक जगह है उसका नाम है इजराइल। इजराइल इजराइल और पे के यहाँ कौन धर्म रहा? यहूदी धर्म है। अब सुनो ध्यान से सुनो, यक्का नहीं समझोगे। जो बुद्ध धर्म का उत्पत्ति भय वो कैसे भय है? हिंदू धर्म से। बुद्ध जो गौतम बुद्ध रहे, गौतम बुद्ध जो रहे इनके जो माताजी और पिताजी रहे वह हिंदू धर्म से रहे और ये अपन अलग धर्म बनाए बुद्ध धर्म। तो जो हिंदू धर्म के और लोग रहे वो बुद्ध के साथ जा चलो हे सुनो, जो बुद्ध धर्म के और लोग रहे वो साथे साथे जाके हिंदू धर्म के जो और लोग रहे वो साथे बुद्ध में जाके चला गए, तो कौन धर्म होगा बढ़ गया आगे? बुद्ध धर्म। अब सुनो, यहूदी धर्म जो रहा, यहूदी धर्म से सबसे पहले उत्पत्ति भय ईसाई के, एक अलग धर्म बना कौन? ईसाई। सबसे पहले कौन धर्म रहा? यहूदी। यहूदी से कौन बना? ईसाई। और ईसाई के बाद यही में एक और धर्म बना जगह का नाम है इस्लाम। मुसलमान का जो धर्म है जो माना थी वो सबसे पहले कहाँ रहा, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुआ? पहले यहूदी रहा, फिर ईसाई, ईसाई के बाद में इस्लाम। जैसे अपने क्या हिंदू, बुद्ध और जैन, वैसे ई बनावागा। समझ में आवा? तो ये कहाँ रहते रहे? पहले अरब में। फिर जो अरब के मनई भारत में आवे लागे, यहाँ पे राज करे लागे, आक्रमण करे लागे और व्यापार करे लागे, तो एक दूसरे से साथे हमेशा फैला है व्यापार, तो जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक दूसरा धर्म फैल गया। अब जैसे बहुत हिंदू ऐसा है जो जाके अमेरिका में रहता है या यूरोप में रहता है, तो ये काहे वजह से फैला है? व्यापार की वजह से। व्यापार जो ज्यादा हुआ तो जो धर्म एक जगह रहा, जैसे तू कहाँ व्यापार करे कुछ सामान लेके आए वहां पे, तो वहां पे तू देखियो वहां जो नहीं है एक खाता है। या जैसे इटालियन खाना खाए हो कभी? नहीं खाए हो? बताई था तो खाए। पास्ता खाए हो? चाइनीज खाना खाए हो? नहीं सुबह पिज्जा कहाँ का है? ठीक है चलो मान सको, तो अंग्रेज के है मान लो, जानत कहीं बनाया जाता रहा। पिज्जा का मतलब रहा रोटी, ठीक रोटी है, यही के ऊपर का धो दिन सब्जी, सब्जी रोटी सब्जी धई के, और जो मजदूर फैक्ट्री में काम करता है उनके लिए ले गए, उनसे कहीं जितना जल्दी हो सके खाए के तुरंत चलो काम पे लग जाओ, तो का बन गया? तो का बन गई? पिज्जा। समझो? अरे अब तो अलग अलग बनाए लाग ना, समझो? अब इनके बारे में पिज्जा का अपन अलग इतिहास है, उमन बहुत है। उमन इटली महारानी रही, उन्होंने देखे रहे, उनको अच्छा लग रहा तो वो अलग अपने मेयर बनाए रही। ये जिन इटली महारानी रही उनका नाम रहा मार्गरीटा। नहीं मार्गरीटा, मार्गरीटा एक तो पिज्जा आवत है,
मार्गरीटा एक तो पिज्जा है जो जाबो कबो हुआ देखा तो मार्गरीटा बड़ा पॉपुलर पिज्जा है, उसमें सब्जी बहुत डाली जाती है। तो पहले जो और लोग रहे जो खात रहे ना, तो जो हुआ गए रही इटली जो महारानी रही वो गए रही वहाँ घूमे तो देखें कि ये पिज्जा जो है ये तो बड़े अच्छे से बनावा गया है, उनका अपन सब देख के गई हुआ, तो जो अपने के यहाँ गई खाए तो वो अपने के हिसाब से बनवाए। तो जैसे अब ये बताओ, घी नमक रोटी तू अपने खिया खाबो, और वही घी नमक रोटी केहू एकदम अतना गरीब परिवार खाता है जिसके पास शुद्ध से खाना नहीं ना, और वही लाग तू अपने खिया शौक से खाबो, और वो अपने खिया मजबूरी में खाए। तो जो तू अपने खिया शौक से खाबो तो खाबो ना धनिया वाली नहीं, रुको हम लाई था मार्केट से बढ़िया धनिया उका डाल के बनाओ जी। तो उनके वजह से जो वो पिज्जा बनाई तो अपने खिया उनका दूसरे मेरे पिज्जा बनाई, फिर वो आदमी वो आदमी धीरे धीरे पॉपुलर हुए लाग। समझ जाओ कुछ। यहूदी से क्या निकला है? ईसाई। और ईसाई से इस्लाम। और हिंदू से बौद्ध। और बौद्ध निकला, और हिंदू से कौन निकला है? अच्छा इका ना कह दो कब्बो कि ईसाई से इस्लाम निकला है, मतलब ये तीनों जने आपस में एक रहे एक टाइम पे हैं। तो इकाबा जैसे कुछ में नहीं है जो यहूदी को मानता है, फिर उमन से पता लगा कि अच्छा ये कितना जाना धर्म का बदला जाता जाना था। जैसे अब अपने खिया है कि अपने खिया बुद्ध धर्म जानत का है पॉपुलर हो जाता, जो सबसे नीचे जो शूद्र जात कही जात है कि जमन जो के ऊपर मतलब जो कहीं माना जाता है कि हाँ चारों जाति में जो सबसे निचले स्तर पर ही उनका आगे बढ़ाओ तो कोनो काम करा नहीं जाता रहा। तो जब बुद्ध धर्म आवा तो मैं तो देखा था अरे ये तो इनका आगे बढ़ा सकते हैं, इनका ऊपर उठा दिया है, इनका आगे चल के और मतलब इनका समानता मिले लगे। अब तू देखो अगर केहू आवे कोनो मान लो ए नाम रहा है, उनका कहा जाए कि शूद्र जात से ही, और उनका कहा जाता है तू हमें छुएव ना है, हिंदू धर्म है। और वही गवाह बी वही गवाह ए बुद्ध धर्म, और कहे सभी साथे बैठ के खाता है साथे घूमता है, तो मैंने मन रहा पसंद करे बुद्ध धर्म। जैसे एक धर्म हमारे खिया है, हम कहे तुस भाई आओ हमारे खिया लेकिन छो ना कुछ चला जाओ, तो तुस भाई हमारे लगे वो पढ़े कि जो आदमी कहे आराम से आओ बैठो पढ़ो आराम से जाओ, हम पानी लाग देवे खाना लाग देवे टेंशन नहीं कि हुआ जाबू। तो बिल्कुल वही भवा ये जो धर्म अपने क्या बुद्ध धर्म यही पॉपुलर बा। और एक वर्ग रहा व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग ऐसा रहा जौन की बुद्ध का बहुत सपोर्ट करीस, कैसे उन्हों का बात का एहसास भवा कि जौन हमार इज्जत चाहिए जितना के हम हकदार हैं उतना हमें ब्राह्मण क्षत्रिय की वजह से उतनी इज्जत नहीं मिल पाती है। तो जौन व्यापारी वर्ग रहा के पास पैसा रहा तो बुद्ध से कहे आप प्रचार करिए हम आपके साथ हैं। अच्छा इवन कई राजो इनके सपोर्ट करी बुद्ध के, ऐसा नहीं ना कई हिंदू राजो सपोर्ट करी इनके, तो कई ऐसे हिंदू और कोई व्यापारी वर्ग जैन का सपोर्ट करी। अच्छा जैन धर्म के सबसे जोने को जोन कम पॉपुलर भाई में सबसे खराब चीज जानत का है, ये अतना अहिंसा के पुजारी हैं, अतना अहिंसा पुजारी हैं कि ये अपने मुंह पे लगाए रहा थी ऐसे कपड़ा ताकि इनके मुंह में को किरो ना जाए पावे। अगर एक को किरो इनके मुंह में चला गया तो इनका लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। अब बुद्ध धर्म में खाना खाए कौन रोक नहीं ना, जहां तोरे लगे जोन मिल जाए खाओ। तुम्हार मतलब यह है कि तू अपन सिर्फ शरीर बचाओ या अपन जीव बचाओ, तुम्हें जैसे रह पाओ रहो, ज्यादा कोनो रोक टोक नहीं ना। यही तो ज्यादा पॉपुलर कौन धर्म था? बुद्ध। अच्छा ये बताओ जैन धर्म में खेती करे से रोका थी कि अगर तू कहाँ हल चलावता हो खेते में तो हो सकत है उमन जो ने अंदर किरवा रहा जो वो मर जाए, वो तुम्हें पाप लागे। तो देखते हैं जैनिज्म कमाने वाले कम है लेकिन बुद्धिज्म कमाने वाले ज्यादा हैं। बुद्ध धर्म का संस्थापक क्या है? ठीक है चलो। और जैन के महावीर। अब हिंदू धर्म का कहा है? अच्छा सुनो इका कब सुने हो? सनातन। सनातन का मतलब क्या भाव? सनातन धर्म का मतलब भाव वो धर्म जो पीढ़ियों चला हुए बहुत पहले धर्म हुए, जब से पृथ्वी के शुरुआत हुए या बना हुए तब से जो धर्म माना जाता है कौन जान रहा है? सनातन। तो सिंधु सभ्यता जो है इ पर जो मनई राहत रहे वह उनके। अच्छा सुनो जो सिंधु सभ्यता के पास जो मनई राहत रहे वही जगह पे वो जो पूजा करते रहे अपन जौनी मेरे व्रत रखत रहे जौनी मेरे देवी देवता को मानत रहे उके समानता आज से करी जाता है। आजो अपने यहाँ व्रत वैसे रखा जाता है, माना वैसे जाता है। यही तक कहा जाता है जो आपन धर्म है वही सिंधु वाले मानते रहे। और सिंधु धर्म आज मतलब सिंधु सभ्यता आज के मान लो 5-7 हजार पहले की सभ्यता है, या और पहले चला जाओ तो पढ़त है जो का पढ़े लगो पाषाण काल पढ़ो तो प्राचीन मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल, या उसके बाद पढ़ो तो नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल से समय से माना जाता है कि वह समय पर जो थोड़ा बहुत आदमी राहत रहे उनके जो समानता मानी गई वो सिंधु सभ्यता से मानी गई। और सिंधु सभ्यता में जो नहीं राहत रहे उनके समानता आज से देखी जाती है कि वैसे राहत ही वैसे खात रहे वैसे पियत रहे। तो यही माना गया कि अपन धर्म कौन है? सनातन, जो बहुत पीढ़ी चला हुआ हो। समझो
सनातन धर्म का मतलब बा जो बहुत पुराना धर्म हो। पुरातन समझे हो, पुरातन जानत हो ना, पुरातन का एकवा नाम का है सनातन, जो बहुत पुराना हुआ, बहुत दिन से चला चलावत हो, का होगा सनातन। समझो, समझ में आओ, पल्ले परा मजे की बात जानत हो, यहू चैप्टर तो खत्म होगा। समझो आएगा पूरा। अरे हम जानते हैं कितना समझ में आओ। धर्म वाला आवा तू ना समझा, धर्म जी के लिए वाला चैप्टर पूरा समझ में आवा। अच्छा सुनो, जौन एक और है ना पंचायती राज, जौन बताए रहन, ये कौन वितरण राज सत्ता के तीसरा दो बता रहे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में सबसे नीचे का है पंचायती राज। पंचायती राज में महिला का कितना प्रतिशत आरक्षण है? 33%। 33% अगर भारत में, अरे मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 100 सीट पे, तो 33 सीट पे चुनाव के लड़े महिला। समझो, 33 या 34 मान सकते हो, ज्यादा आसान पड़े, लेकिन ये माना जाए कि 33% पे सीट के लड़े महिला लड़े। समझो, कुछ पल्ले पड़ा ओ भवानी? नहीं, ठीक। और अब सुनो, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवावे का, काल लिखवा दी बस, हैं? जाओ, 2 चैप्टर खत्म हो गया, जाओ 3:30 बजे। हाँ तो ठीक, पहले 4:30 वो उनके तुम्हारा क्लास